Circulatory pathway. The circulatory patterns are of two types, open or circulatory pathway. तो क्या होता है circulatory pathway? Basically, circulatory pathway is the transportation system, ठीक है, जो कि हमारे अंदर रहता है, के अंदर रहता है, खास करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहेगा, क्योंकि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते डायरेक्टली, सारे सेल्स नहीं ले पाते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, एक जगह आएगा, स्टोर होगा, उसके बाद फिर हर जगह सर्कुलेट होगा। क्लियर है क्या? तो दो तरह का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या दिख रहा है यहां पे? ओपन और क्लोज में हार्ट में आया ब्लड, ठीक है, इस केस में हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं, क्योंकि ब्लड और लिम्फ दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड दोनों। और क्या करता है ये, इसने क्या किया, ब्लड को पंप कर दिया, और ये जो आर्टरी गया ये क्लोज नहीं है, ये खुला है, दिख रहा है क्या? क्या है ये? खुला है। डायरेक्टली जो ब्लड है वो जाकर के सेल्स के टच में आ जाता है। समझ में? ऐसा अच्छा, लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है? क्या होता है क्लोज्ड में? कि जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड गया, और ये ब्लड जो है, ब्लड वेसल जो है, ये कैपिलरीज में टूटा, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, जो कि हर एक टिश्यू के अंदर होता है ना, और हम लोग देखे भी हैं। कहाँ पे देखे हैं? एक जगह देखे हैं अभी तक। कहाँ पे? एक्सचेंज रेस्पिरेशन में, अल्वियोलाई में, ठीक है ना, 3 लेयर रहता है ना, वहाँ पे हो रहा था एक्सचेंज। तो बेसिकली एक्सचेंज होता है, यस और नो, ठीक है, ब्लड वेसल्स का मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर जो है सेल। क्लियर है क्या? यस और नो? यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, और उसके बाद फिर से ब्लड इकट्ठा होकर के फिर से ब्लड चला जाता है हार्ट के पास। क्लियर है क्या? ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यस और नो? इनफैक्ट आरबीसी भी नहीं निकलता है बाहर। क्लियर है क्या? यस और नो? फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बहुत कम ही नहीं निकलते हैं। तो ब्लड जो है कभी भी डायरेक्ट टच में नहीं आता है, किससे? ब्लड डजंट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ, लेकिन ओपन में क्या है, ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लोज में हमेशा ब्लड या तो आर्टरी के अंदर रहेगा, या तो वेन के अंदर रहेगा, या फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहेगा। क्लियर है? Open circulatory system is present in the arthropods and the mollusks, in which the blood is pumped by the heart, passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. Clear है क्या? yes or no? ठीक है। तो आर्थ्रोपॉड और मॉलस्क में जो है क्या रहेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। Annelids and chordates have closed circulatory system. Annelid हो गया, earthworms वगैरह आएगा इसमें, and chordates हम लोग भी आ गए, ठीक है। They have a closed circulatory system in which the blood is pumped by the heart and is always circulated through a closed network of blood vessels. ऐसा नेटवर्क रहेगा भैया, क्लोज रहता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लोज्ड है, क्लोज ब्लड वेसल्स है।
This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. कौन ज़्यादा बेटर है? एडवांटेजियस है कौन सा? क्लोज वाला. ठीक है. डेफिनेशन: द सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम possessed by arthropods and mollusks, that is open. Advanced vertebrates and few invertebrates. Blood flow. Blood flows out of the blood vessels in open circulatory system. Closed circulatory, blood flows within a network of blood vessels. Nature इसका less complex होता है, that is more complex. Energy requirement. एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें कम एनर्जी चाहिए, इसमें ज़्यादा. प्रेशर, ब्लड डज नॉट फ्लो विथ अ प्रेशर, लेकिन इसमें ब्लड फ्लोज विथ अ प्रेशर. क्यों? क्योंकि क्लोज्ड है. क्लोज्ड है तो प्रेशर रहेगा ना. ब्लड मिक्सिंग, ब्लड मिक्सेस विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. यहाँ पे ब्लड डज नॉट मिक्स. इनफैक्ट ब्लड जो है कभी भी कैपिलरीज, कभी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता. बॉडी कैविटीज, ब्लड फिल्स दी बॉडी कैविटीज. यहाँ पे ब्लड आएगा ही नहीं बाहर, तो इसीलिए बॉडी कैविटी को फिल नहीं करेगा. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ओपन के पास नहीं रहेगा, हेमोग्लोबिन नहीं रहता है, इसके पास रहता है. पोजेसिंग ऑर्गेनिजम्स, आर्थ्रोपॉड, मॉलस्क, वर्टिब्रेट्स एंड अ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स. ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, मसल्स रहेंगे उसमें. फिशेस हैव अ 2-chambered हार्ट with an atrium and a ventricle. कितना चेम्बर्ड हार्ट है इसमें? 2 ही चेम्बर है इसमें. हम लोग में कितना? 4. तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आया ब्लड आया और फिर ब्लड को ये पंप कर दिया. क्लियर है क्या? 2-chambered हार्ट. तो हार्ट चेम्बर दैट रिसीव ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, हार्ट चेम्बर दैट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये ब्लड गया किसके पास? गिल्स के पास. गिल्स से ऑक्सीजन ले लिया और फिर से चला गया कहाँ पे? बॉडी में. यहाँ पे देखिए एट्रियम के पास आया, फिर वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल का देख रहे हैं अच्छा खासा थिक वॉल है वेंट्रिकल का. दिख रहा है क्या? थिक वॉल है वेंट्रिकल का. ये पुश किया, पंप किया और ये चला गया. क्लियर है क्या? Amphibians and reptiles except crocodiles have a 3-chambered heart. ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितना रहेगा? 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है. अब 3 चेम्बर्ड हार्ट है तो कैसे भैया? 2 एट्रियम रहेगा और 1 वेंट्रिकल रहेगा. Whereas crocodiles, birds and mammals possess a 4-chambered heart with 2 atrium and 2 ventricles. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है और ये हो गया 4-chambered. क्लियर है क्या? In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. तो ये deoxygenated blood जो है पंप किया गया गिल्स के पास. गिल जो है जाकर के इसको ऑक्सीजनाइज कर लिया, ऑक्सीजनेट कर लिया. ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ऐड हो गया और फिर ये चला गया किसमें? सिस्टमिक, यानी कि बॉडी कैपिलरीज, बॉडी पार्ट्स में चला गया. एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये ऑक्सीजन यूज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट इन सिंगल सर्कुलेशन. इन एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग एंड स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी. एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या हुआ? ये एम्फीबियन है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये हम लोग को लेफ्ट देखना है तो उसका लेफ्ट. ठीक है, उसका लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है. इसमें जो है क्या हो गया? कौन सा गया है? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब इसको हम लोग पंप करेंगे. क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से हम लोग पंप किए. ध्यान में देखिए वेंट्रिकल में दोनों मिक्स हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड और. क्लियर है क्या? In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lung, and skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the other body parts. However, they get mixed up in the single ventricle, which pumps out the mixed blood. That is incomplete double circulation. ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे मिक्स होगा. क्या होगा यहाँ पे?
Birds and mammals, oxygen and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively pass on to the ventricles of the same. इसमें लेकिन क्या है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है. क्लियर है क्या? ऑक्सीजनेटेड आया, फिर ऑक्सीजनेटेड जो है पंप हो गया पूरे बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आया और वो डीऑक्सीजनेटेड चला गया लंग्स के पास. The ventricles pump it without any mixing. That is, two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. इसमें let us study the human circulatory system.